मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी, फहीम अशरफ की गेंदबाजी, टॉस जीत के पहली बार फील्डिंग का किया फैसला और जीत लिया आखिरी मुकाबला। पाकिस्तान ने 2-1 से श्रृंखला हारे जरूर हैं, पर जाते जाते और टेस्ट मैचेस से पहले थोड़ा सा सम्मान पाया और थोड़ा सा मोमेंटम भी। हैशटैग आकाशवाणी। अब ये नेपियर में जब मुकाबला होता है ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ सम्मान की लड़ाई थी और सामने वाली टीम जो है वो तो वर्चस्व, मतलब वो चाहती है कि धौंस जमा के रखे और एकदम वाइट वॉश कर दे। और ये करना चाहते हैं। जब ये घर पे किसी को बुलाते हैं ना न्यूजीलैंड वाले, तो बड़ी रूथलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं और ये कोई अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी नहीं कराते, अंत तक अच्छे से खेलते हैं। वो डेड रबर को डेड रबर की तरह ये नहीं खेलते, कोशिश करते हैं कि मतलब पहलवान को अगर गिरा दिया ना तो बिल्कुल रौंद दो, मसल दो, उसको खड़े ही मत होने दो। दैट्स द क्वालिटी आई ऑलवेज फाइंड इन ब्लैक कैप्स और उसी अंदाज से यहाँ उतरे जरूर। पर टॉस जीत के इस बार थोड़ा सा कुछ अलग किया। पहले सिर्फ बैटिंग करने के चक्कर में लग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे डिसाइड किया कि हम पहले फील्डिंग कर लेते हैं। दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि पहले बैटिंग हुई नहीं है ढंग से। अगर आप देखें तो लगातार पावर प्लेज में आप 3-3, 4-4 विकेट गंवाए जा रहे हैं और उसी में मैच ही खत्म हो जाता है। एक बार हफीज रन बनाते हैं, एक बार शदाब रन बनाते हैं, पर इतने कभी भी नहीं बनते जिसको आप डिफेंड कर पाए। और ये नेपियर का ग्राउंड वैसे भी बहुत छोटा सा है, साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं और जब इतने छोटे से मैदान पे खेल रहे हो तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि चेज इन दी एंड कितने भी रन क्यों ना हो, आप 25 एक्स्ट्रा चेज कर सकते हैं, पर वो 25 ज्यादा बनाने के बाद ना डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और 25 तो ज्यादा बन ही नहीं रहे थे। ये भी तो सच्चाई है कि बाबर नहीं, और बाबर की कसर का वो जो कमी है वो तो 100% खल रही थी। अब शुरुआत अच्छी है, लेट्स बी फेयर। हालांकि गप्टिल ने शुरू में एकदम बैटिंग ताबड़तोड़ करते हैं, बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, पर ये आउट हुए हारिस रऊफ की गेंद पर और वो फिर बैक टू बैक 2 विकेट्स आई कि एक हारिस रऊफ ने गप्टिल को आउट किया, उनके बिल्कुल पीछे विलियमसन को फहीम अशरफ ने। और फहीम अशरफ ने एक्चुअली पूरे 4 ओवर का स्पेल डाला, क्वालिटी डाला। वहाब को इस मैच में खिलाया नहीं गया, विच इज एक्चुअली द राइट थिंग टू डू। और क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इतने रन खाए उन्होंने कि अब लग रहा था कि आई मीन ही इज मोर ऑफ अ लायबिलिटी एंड नॉट एन एसेट। तो फिर आप आखिरी मैच है, वैसे भी आप कुछ अलग करना चाहते हैं। सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कप्तान ने, सिर्फ 5 ही खिलाए, 5 का इस्तेमाल किया। फिर सबका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल जो है वो थोड़ा सा और महत्वपूर्ण हो जाता है। शाहीन अफरीदी ने जरूर रन दिए 43 पर, 2 विकेट उन्होंने भी चटकाई, 2 विकेट हारिस रऊफ, लेकिन फहीम अशरफ was the bowler of the day for them। 3 विकेट और बहुत इकोनॉमिकल, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। शदाब 4 में 36, शदाब भी विकेट नहीं चटका रहे हैं। दैट्स अ बिट ऑफ एन इश्यू, क्योंकि छोटा मैदान मान लिया, लेकिन विकेट्स तो देखिए लेग स्पिनर को उम्मीद करते हैं कि आप चटकाएंगे, एंड यू आर ऑल्सो द लीडर ऑफ द पैक इन दैट रिस्पेक्ट। साइफर्ट के 35 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पर उनको भी फहीम अशरफ ने आउट किया। फिर वो जो कॉनवे खेल रहे थे वो अच्छा खेल रहे थे। कॉनवे ने 63 रन बनाए 45 गेंदों में, और कुल मिला के लड़ झगड़ के अंत में ग्लेन फिलिप्स ने भी छक्के लगाकर 4 चौके लगाकर 31 बनाए और अंत में आप पहुंच गए, एग्जैक्ट बताता हूं एक सेकंड, 173 के स्कोर पर। 20 ओवर 173 रन कम नहीं होते, ठीक ठाक ये स्कोर है। एक्चुअली खराब स्कोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम में ना गेंदबाजी बड़ी तगड़ी है। अगर आप गेंदबाजी में देखें तो इनके पास टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, जेमीसन, स्कॉट कुगलैंड, इश सोडी एंड जिमी नीशम, तो 6 वेरी वेरीड बॉलिंग अटैक। इसमें से बोल्ट नई गेंद से, स्कॉट कुगलैंड पुरानी गेंद से, टिम साउदी का तो हमने देख ही लिया, वो वनडे T20 में भी टेस्ट की तरीके से विकेट चटकाते हैं, स्लिप पे आउट। ही इज बीन द रेकर इन चीफ इन द लास्ट कपल ऑफ T20 आइज। अब यहाँ पे भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई। हैदर अली का कैच एक्चुअली बड़ा अच्छा, डैरिल मिचेल ने वो कूद के पीछे की तरफ भागते हुए कूद के कैच पकड़ा। इट वाज अ गुड कैच यार। कुगलैंड की गेंद पर 11 रन पर वो आउट हुए और उस समय स्कोर था 40 इज नॉट दैट बैड स्कोर, क्योंकि अभी तक तो बहुत बुरे हाल रहे ना। तो आपने पावर प्ले में सिर्फ 1 विकेट गवाया, विच इज नॉट अ बैड थिंग। 11 आपके थे, लेकिन इट वाज ऑल अबाउट मोहम्मद रिजवान। रिजवान प्लेड द लीडिंग रोल, द अग्रेसर्स रोल, और उसमें अंत तक एक्चुअली, हालांकि एंड में ट्विस्ट आया, बाद में बताऊंगा, पर 89 इन्होंने बनाए और मात्र 59 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों के साथ। अभी तो एक खबर आई थी कि बाबर नहीं खेल रहे हैं, तो अभी टेस्ट में कप्तान भी मोहम्मद रिजवान को ही बनाया गया। 28 वर्ष के हैं, बड़े होनहार हैं, कीपिंग करते हैं और बैटिंग ये ठीक ठाक करते हैं। इन्होंने इंग्लैंड में भी की थी, यहाँ पर भी 2 मैचेस के अंदर ऐसा लगा कि फॉर्म है हाथ में, थोड़ा ठीक खेल रहे थे, पर फिर आउट हो जाते थे। यहाँ पर अंत तक बने रहे, जमे रहे। बीच में हफीज छक्के के साथ खाता खोला जनाब ने, पिछले मैच में 99 थे, यहाँ पे 41 है, मात्र 29 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के, यानी कि छक्के जो है वो चौकों से ज्यादा जड़े। और फिर कहानी जो थी, फिर गाड़ी पटरी से एक बार उतरी। 19वें ओवर में ऑलमोस्ट नहीं, ऑन अ हैट्रिक थे टिम साउदी, 2 गेंदों पे 2 सफलताएं।
गेम ऐसा लगा कि एक बार फिर ये पलटने वाला है, पाकिस्तान में स्टिल अगेन डू द पाकिस्तान, बट ऐसा हुआ नहीं। जब आखिरी ओवर में आउट हो गए रिजवान भी, तो फिर जान थोड़ी सी यहाँ पर आई जरूर थी, अटक जाते हैं, मतलब वो गले में एकदम हलक में जान अटक जाती है, पर कुछ हुआ नहीं। एंड में जाके इस मुकाबले को पाकिस्तान ने जीता, 4 विकेट से इस मैच को जीतकर 2-1 से इस श्रृंखला को समाप्त किया। गेंदबाजी की अगर बात करें तो आपको न्यूजीलैंड में ट्रेंट बोल्ट महंगे रहे, काफी महंगे, 4 में 43, टिम साउदी 4-25-2। ये साउदी वैसे T20 में उतने अच्छे आंकड़े इनके हैं नहीं। जब भारत गया था तो मतलब वो जो पावर प्ले में ओवर डालते थे बड़े रन खाते थे, डेथ में आते थे बड़े रन खाते थे। इस सीरीज में इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इट्स स्विंग दैट ट्रबल्स पाकिस्तान बैट्समैन अ लिटिल। उनको पेस से फर्क नहीं पड़ता, उनको स्विंग से फर्क पड़ता है, इट इज क्वाइट विजिबल। जेमीसन आखिरी ओवर डाल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे ना 25 एडवाइजर्स हैं, हर बंदा उनके कान में आके बोल रहा था ऐसे करो वैसे करो ये करो। एक विकेट उन्होंने चटकाई तो और सारी एडवाइस आई। 2 विकेट स्कॉट कुगलाइन, एक्सपेंसिव बट 2 विकेट। इस मैच में भी नहीं खेले मिचेल सैंटनर, पहले मैच के कप्तान, बाकी के 2 मैच में बाहर बैठे हैं। इस छोटी से सिर्फ एक ही ओवर करवाया, बड़ा इंटरेस्टिंग चॉइस है कि आप एक ही ओवर करवाते हैं लेग स्पिनर से। जिमी नीशम 4 में 37 पर कुल मिला के इस मुकाबले को जीत। अच्छा काम किया पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से। इस पूरे अगर 3 मैचेस की श्रृंखला देखें तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान हैज टू बी मोहम्मद हफीज। 99-41 पहले मैच में जरूर आउट हो गए, पर बल्लेबाजी उन्होंने बहुत अच्छी की 2 मुकाबलों में, और इस मुकाबले में भी 41 बनाए। पर रिजवान की पारी तो लंबी थी और बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर ये छोटी पारी जो थी 41 की, ये भी मैच विनिंग गेम चेंजिंग पारी थी। तो वेल डन प्रोफेसर हफीज साहब, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान इन दी एंड हैज वन दिस गेम, और अब उम्मीद यही है कि इस मोमेंटम को साथ लेकर जाएंगे और टेस्ट मैच में थोड़ा सा बेहतर खेलेंगे, क्योंकि बाबर और इमाम के ना होने का देखिए खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा, उसका वो जुर्माना लगेगा, क्योंकि आपके पास बैटिंग है तो सही, पर उनके बिना बैटिंग ना थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। चलिए दैट्स इनफ फॉर मी एट #आकाशवाणी। दिस वाज अ लिटिल एक्स्ट्रा एपिसोड। कल फिर मिलते हैं। सुबह मैं बनाने वाला हूँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कंबाइंड 11 की कौन सी टेस्ट 11 हो सकती है, एंड आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट द 2000s के बाद के जो रहे हैं 2000s में, उससे पहले नहीं जाएंगे। सर डॉन ब्रैडमैन, सुनील गावस्कर साहब को नहीं चुनते और एक एक टीम बनाते हैं, और ऐसी बनाएंगे जिसकी आपस में देखेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मुकाबलों में किन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है। उनकी बात मैं कल करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही।